नमस्कार, मैं जनवक्ता श्रीओम गौतम। और बड़ी खबर अब ये है कि कांग्रेस पार्टी का पूर्व अध्यक्ष, भारत का आदरणीयतम युवा राहुल गांधी अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा। और इसको लेकर एक पुराना मेरे को कविता याद आती है कि धन की कमी ना, परिवार की कमी ना, पर मन का कमी ना। ये व्यक्ति वास्तव में जो सोचता है उसी को दिखाने की कोशिश कर रहा है और इसने अपने आप को एक बड़ा पत्रकार के तौर पर, वार्ताकार के तौर पर दिखाने के लिए तमाम लोगों से बातचीत करने का पिछले दिनों में नाटक किया है। और इस बातचीत के बहाने ये व्यक्ति भारत सरकार के ऊपर, भारतीय संस्कृति के ऊपर, सनातनी संस्कृति पर सवाल उठाने की कोशिश करता है। इसी कड़ी में अब राहुल गांधी ने बात की थी निकोलस बर्न्स नाम के अमेरिकी राजदूत जो रह चुके पूर्व और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जॉन एफ कैनेडी स्कूल में प्रोफेसर है निकोलस बर्न्स। लेकिन इस बार राहुल गांधी का जो पासा है वो बहुत ही उल्टा पड़ गया। और राहुल गांधी ने अब तक जिन लोगों से बात की थी वो राहुल गांधी की ही बातों को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे थे। यानी कि सवाल राहुल गांधी करते थे सरकार पर उठाने का और वही लोग उनको घुमा फिराकर सरकार पर निशाना साधने की कोशिश करते थे। लेकिन पहली बार हुआ कि निकोलस बर्न्स ने राहुल गांधी के हर सवाल का जवाब इस तरीके से दिया कि राहुल गांधी के मुंह पर करारे तमाचे पड़ते हुए नजर आए। इसमें कई सवाल राहुल गांधी ने उठाने की कोशिश की, जिनमें से एक सवाल सहिष्णुता का भी था, भारतीय तैयारियों का भी था, भारतीय लोकतंत्र का भी था और राहुल गांधी भारत और अमेरिका के संबंधों को लेकर भी बात करने लगे। लेकिन इन सभी सवालों के जवाब निकोलस बर्न्स ने जिस तरीके से दिए हैं वो राहुल गांधी लगता है कई सालों तक याद रखेंगे। अब मैं बात करता हूं कि क्या पूछा था राहुल गांधी ने, जिसके करारे जवाब निकोलस बर्न्स ने दिए थे और निकोलस बर्न्स ने किस तरीके से राहुल गांधी को ये समझाने की कोशिश की कि उन्हें अपने देश के बारे में इस तरीके से बातें नहीं करनी चाहिए, बल्कि सीखना चाहिए कि अपने देश की तारीफ की जाती है न कि उसकी बुराई। एक तरफ राहुल गांधी भारत के ऊपर सहिष्णुता को लेकर सवाल उठा रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ निकोलस बर्न्स ने कहा था कि भारत और अमेरिका में जो सहिष्णुता की स्थिति है वो चीन जैसे अधिनायकवादी देशों से कहीं ज़्यादा बेहतर है। वहाँ का शासक डरपोक है, लेकिन भारत में लोकतंत्र है और अमेरिका में भी लोकतंत्र है। अमेरिका में हालांकि जो अभी पिछले कुछ दिनों में कुछ शहरों में असहिष्णुता जैसी चीज़ें देखने को मिली, लेकिन उसके साथ साथ लोग सड़कों पर निकले। और जहाँ तक भारत का सवाल है तो उन्होंने कहा कि भारत एक प्राचीन संस्कृति वाला देश है और भारतीय परंपरा रही है शांति की, सहिष्णुता की, और इसी के कारण हम भारत से प्यार करते हैं। ये कहना है निकोलस बर्न्स का, उस राहुल गांधी को जो कि भारत से प्यार नहीं करता है और भारत को एक तरीके से अपना एक सराय समझता है, होटल की तरह समझता है और अपने ननिहाल की बातें ज़्यादा करता है। उसको निकोलस बर्न्स ने इतना अच्छा जवाब दिया कि हम भारत से प्यार करते हैं। 1930 का अंग्रेज विरोधी आंदोलन रहा हो, नमक आंदोलन रहा हो या फिर भारत छोड़ो आंदोलन रहा हो, उसी समय से हम आपके देश से प्यार करते हैं और मैं आपके देश को उतना ज़्यादा नहीं जानता हूं, इसलिए उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। और मेरे लिए मैं अपने देश के लिए बोल सकता हूं लेकिन भारत के लिए नहीं बोल सकता, ये कहना है पूर्व राजदूत रहे निकोलस बर्न्स का। सीधे तौर पर राहुल गांधी उनसे ये कहलवाना चाहते थे कि भारत में सहिष्णुता घट रही है, असहिष्णुता बढ़ रही है, लेकिन निकोलस बर्न्स ने जिस तरीके का जवाब दिया है और उन्होंने सीधे तौर पर यह भी बता दिया है कि राहुल गांधी भी अपने देश के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं। यही वजह है कि वो असहिष्णुता की बात कर रहे हैं, जबकि असहिष्णुता तो वास्तव में चीन के अंदर है, जहाँ पर लोकतंत्र नहीं है, जहाँ पर डिक्टेटरशिप है और वहाँ लोगों को न बोलने की आज़ादी है और न ही किसी अन्य तरीके की आज़ादी। फिर बाद में राहुल गांधी ने कहा कि खुद को राष्ट्रवादी कहने वाले लोग देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर भी निकोलस बर्न्स ने जो जवाब दिया वो राहुल गांधी के लिए चौंकाने वाला था। निकोलस बर्न्स ने कहा कि राष्ट्रवाद कोई बुरी चीज़ नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप भी राष्ट्रवादी हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें दूसरी चीज़ों का भी सम्मान करना चाहिए। और जहाँ तक भारत के बारे में मैं समझता हूँ, भारत में कोई ऐसी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ भी जो बातचीत है उसको लेकर सेना को जब सड़कों पर उतारने की बात हो रही थी तो उस समय सेना ने कह दिया था कि हम संविधान के अनुसार से चलेंगे, हम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ
या उनके इशारों पर नहीं चलेंगे। इसके बाद फिर से राहुल गांधी इसी बात को घुमाने की कोशिश करने लगे और उन्होंने कहा कि अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकी, मैक्सिकन अमेरिकी आदि को बांटा जा रहा है, ठीक वैसे ही भारत में हिंदू मुसलमान को बांटने की कोशिश होती है। और राहुल आगे कहते हैं कि मैं इस देश के डीएनए को अच्छे से समझता हूं। देखिए कितना बड़ा दावा इस अधेड़ युवा ने कर दिया कि वो भारत के डीएनए को समझता है, जबकि इसका खुद का डीएनए इटली और भारत का मिक्स है। इसके जो ननिहाल के लोग हैं वो मुसोलिनी से लेकर हिटलर तक की आर्मी में रह चुके हैं, उसके लिए काम कर चुके हैं, और वही व्यक्ति भारत में फांसीवाद की बात करता है, भारत को बांटने की बात करता है और इस तरीके के दावे करता है कि वो भारत के डीएनए को समझता है। अगर भारत के डीएनए को वास्तव में राहुल गांधी ने समझा होता तो देश की बुराई करने की या देश के ऊपर सवाल उठाने की इतनी बड़ी हिमाकत न की होती। और आगे राहुल ने कहा कि मैं आशा करता हूं कि जल्द सभी समस्याओं का समाधान होगा। लद्दाख में भारत और चीन के गतिरोध पर निकोलस ने राहुल गांधी से सवाल किया। तो सीधे तौर पर राहुल गांधी इस पूरे मामले में फंसते हुए नजर आए और राहुल गांधी ने कहा कि हम लोकतांत्रिक तरीके से निकले हैं। दूसरी तरफ निकोलस ने कहा कि चीन भारत और अमेरिका की बराबरी नहीं कर सकता है क्योंकि वहाँ का जो शासक है वो डरपोक है। यानी राहुल गांधी ये कहलवाना चाहते थे कि लद्दाख में चीन ने अतिक्रमण कर लिया है और इस पर अगर निकोलस बंस पॉजिटिव आंसर दे देते तो कल को राहुल गांधी और उनके तमाम चेले चपाटे ये कहना शुरू कर देते कि देखिए पूर्व अमेरिकी राजदूत ने भी कह दिया है कि भारत की जो सीमाएं हैं, भारत की जो ज़मीनें हैं उन पर चीन ने अतिक्रमण कर लिया है। लेकिन जब निकोलस बंस ने ये कह दिया कि भारत और अमेरिका का मुकाबला चीन नहीं कर सकता तो राहुल गांधी को एक और बड़ा झटका लगा। यानी कि इस पूरी बातचीत के दौरान जिस तरीके से राहुल गांधी जो बात कर रहे थे वो हर बात उनके गले में उल्टी पड़ती जा रही थी और उसको लेकर राहुल गांधी बार बार घुमाने की कोशिश करने लगे। और फिर राहुल गांधी ने तो ये कहा कि अभी जो अमेरिका और भारत के बीच में रिश्ते हैं वो केवल व्यापार तक सिमट कर रह गए हैं, लेकिन पहले इन रिश्तों में ज़्यादा गर्माहट देखी जा सकती थी। इस पर निकोलस बंस ने कहा कि हाँ, रिश्तों में तो वो अच्छी तरक्की हो रही है और जहाँ तक अमेरिका का सवाल है, अमेरिका के लोग भारत के साथ अच्छा संबंध रखते हैं और भारत के लोग भी अमेरिका के विकास में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। और जहाँ तक बात है संबंधों की तो भारतीय और अमेरिकी संबंध सैन्य और सामरिक दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, व्यापारिक दृष्टि से भी मजबूत है। डोनाल्ड ट्रंप की भी अच्छी कोशिशें चल रही है। वहीं दूसरी तरफ पूरी दुनिया जानती है कि आज अमेरिका और भारत के बीच में जो संबंध हैं वो अब तक के सबसे बेहतर संबंध हैं। लेकिन राहुल गांधी नाम का यह अधेड़ युवा नेता इस बात को नहीं समझता है और वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि अमेरिका और भारत के बीच में संबंध पहले से बेहतर नहीं बल्कि कमतर हुए हैं, जो कि एक बहुत बड़ा आश्चर्यजनक तथ्य के ऊपर सवाल उठाने जैसा है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की जो केमिस्ट्री है वो सभी को पता है। डोनाल्ड ट्रंप का खुलकर चीन के खिलाफ बोलना और ये तक कह देना कि चीन से भारत को सतर्क रहने की जरूरत है और हम हमेशा भारत के साथ खड़े हुए हैं, ऐसी स्थिति मनमोहन सिंह के ज़माने में कभी नहीं आई थी। उसके बावजूद राहुल गांधी अपने जो मनमोहन का कार्यकाल था उसको ऊपर लाने की कोशिश कर रहे हैं और वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका के साथ भारत के संबंधों में खटास सी आ रही है। साथ ही साथ राहुल गांधी ने यह भी पूछा कि क्या सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को कोरोना की महामारी के लिए साथ नहीं आना चाहिए था और उसके लिए क्या चूक हुई है। यानी कि वो फिर से भारत सरकार पर सवाल उठाने की कोशिश कर रहे थे और वो ये कहना चाह रहे थे कि चीन या दूसरे देशों के साथ मिलकर भारत ने कोरोना वायरस से लड़ने की कोशिश क्यों नहीं की। तो इस पर भी निकोलस बंस ने कहा कि इस मामले में पहल होनी चाहिए थी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, डोनाल्ड ट्रंप और शिंजो आबे जैसे नेताओं को मिलकर इसके खिलाफ लड़ना चाहिए था, लेकिन चीन अमेरिका से उलझ गया और अमेरिका चीन से उलझ गया। इसकी वजह से ये सब नहीं हो पाया। यानी कि यहाँ भी निकोलस बंस ने राहुल गांधी को आईना दिखाने की कोशिश की। उसके बाद राहुल गांधी फिर से जो लॉकडाउन हुआ था, जो सोशल डिस्टेंसिंग हुई थी, उसके ऊपर सवाल उठाने लगे और ये कहने लगे कि जो लॉकडाउन हुआ उसकी वजह से लोगों को बहुत कष्ट सहना पड़ा, यहाँ बोलने की आज़ादी नहीं थी, लोगों पर एक तरीके से अत्याचार हुआ। ऐसी बात कहने की राहुल गांधी ने इशारों में कोशिश की, जिसका निकोलस बंस ने कहा कि मास्क पहनना भी ज़रूरी है और सोशल डिस्टेंसिंग भी ज़रूरी है कोरोना वायरस जैसी बीमारियों से लड़ने के लिए। और ये एक अच्छी बात है। लॉकडाउन के द्वारा इसमें
कहीं ना कहीं फायदा ही मिला है, ऐसा कहते हुए निकोलस बर्न्स नजर आए। तो सीधे तौर पर आज राहुल गांधी की जो कोशिशें थी कि वो नामचीन लोगों से वार्ता करेंगे और उन वार्ताओं के बहाने उनसे भारत सरकार पर सवाल उठवाने की कोशिश करेंगे, भारत सरकार की आलोचना कराने की कोशिश करेंगे, जिसमें से पहले जिन लोगों से इन्होंने बात की वो तो सभी कांग्रेस के आइडियोलॉजी से सहमत थे, रघुराम राजन हो या फिर दूसरे अभिजीत बनर्जी या फिर राजीव बजाज नाम का जो राहुल बजाज का बेटा है वो, ये सभी के सभी कहीं ना कहीं मोदी सरकार से खार खाए हुए बैठे थे। और आज जब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के नाम पर राहुल गांधी ने अमेरिकी पूर्व राजदूत से बात की तो इस बार राहुल गांधी को मुंह की खानी पड़ी और उनकी बहुत ज़्यादा किरकिरी हुई। वो जो जवाब चाहते थे उससे उल्टा जवाब मिला और निकोलस बर्न्स ने जिस तरीके से भारतीय संस्कृति की, भारत सरकार की और भारतीयता की तारीफ की वो राहुल गांधी को शायद ही पचेगी। और राहुल गांधी अगली बार किसी से बात करने से पहले उसकी आइडियोलॉजी के साथ साथ उसके चरित्र को भी समझने की कोशिश करेंगे और वो ऐसे ही व्यक्ति से बात करेंगे जो कि मोदी सरकार की का आलोचक रहा हो या भारत से नफरत करता हो। निश्चित तौर पर निकोलस बर्न्स का वो जो वक्तव्य है कि भारत और अमेरिका का चीन कहीं भी मुकाबला नहीं कर सकता, ये भी राहुल गांधी को याद रखना चाहिए, क्योंकि वो बार बार लद्दाख को लेकर भी चीन को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और भारत पर अतिक्रमण की एक तरीके से पुष्टि करते हुए नजर आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी और उनके चाटुकारों के लिए ये एक बहुत बड़ा तमाचा साबित होगा। जय हिंद, जय भारत।